अलियान, जी। आज डायबिटीज मिलाइटिस टाइप 1 के बारे में बताओ। अच्छा, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 ये ऐसा कंडीशन है कि इसमें हमारे पास इंसुलिन जो है वो बिल्कुल एब्सेंट होता है, हमारे जिस्म में इंसुलिन नहीं होता और फिर हमारे जिस्म में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है और फिर बंदा डायबिटिक हो जाता है। इसमें पेशेंट जो है वो यंग एज में होता है, ओबीस भी नहीं होता, नॉर्मल बीएमआई के साथ होता है और कोई फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव नहीं होती, लेकिन फिर भी उसको डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है। तो असल में इसमें हमारे जो बीटा सेल है, जो पेंक्रियास में बीटा सेल होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो इंसुलिन बनाना छोड़ देते हैं। अब वो क्यों होता है? हमारे जिस्म में जब ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ जो है वो बन जाए हमारे पेंक्रियास के खिलाफ, हमारे बीटा सेल के खिलाफ या हमारे इंसुलिन के खिलाफ, तो हमारे जिस्म में इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन ख़त्म हो जाता है। वो एंटीबॉडीज़ जो है वो एंटी ग्लूटामिक डिकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी है, एंटी आइलेट एंटीबॉडी है, एंटी जिंक ट्रांसपोर्टर 8 एंटीबॉडी है और एंटी इंसुलिन एंटीबॉडी है। तो इसकी वजह से जो है ना इंसुलिन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बनता नहीं है हमारे जिस्म में। इसके बाद कोई एक्वायर्ड वजह हो सकती है जिसमें हमारे पास कोई क्रोनिक बीमारी होती है, जिस तरह पेंक्रेटाइटिस हो गया या कोई सर्जरी हो जाए, पेंक्रेटेक्टोमी हो जाए, या अगर हम पेंक्रियाटिक टेल रिमूव कर दें और उसकी वजह से बीटा सेल भी रिमूव हो जाए और फिर इंसुलिन इस तरह से नहीं बनता, या अगर कोई पेंक्रियाटिक कैंसर हो, तो ये तो एक्वायर्ड वजह है और या फिर ऑटो इम्यून है। तो इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं? डायग्नोज हम ऐसा करते हैं इसको कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है जिस्म में या नहीं, और साथ में सिम्टम्स भी होंगे, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, दस्त वगैरह वो तो होगा। तो हम देखेंगे कि रैंडम ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है, वो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है। तो ये हमें कंफर्म कर देगा कि हाँ बंदे को जो है ना हाइपरग्लाइसीमिया है। इसके बाद हम फास्टिंग 8 आवर्स ग्लूकोज टेस्ट चेक करेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि वो लेवल कैसे है। वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा है तो फिर भी कंफर्म हो जाता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस है। अब हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 है या टाइप 2 है, क्योंकि दोनों में हाइपरग्लाइसीमिया होता है। तो इसमें एक तो हिस्ट्री है कि बंदा यंग है, कोई ओबीस नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है और साथ में कोई एंटीबॉडी भी पॉजिटिव हो सकता है या कोई बीमारी भी हो सकती है इसको हिस्ट्री में होगी, या हम सी पेप्टाइड भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन जब भी रिलीज़ होता है तो उसके साथ सी पेप्टाइड भी रिलीज़ होता है। तो अगर इंसुलिन कम होगा तो सी पेप्टाइड भी कम होगा, तो अगर सी पेप्टाइड जिसम में कम है तो ये भी इंडिकेशन है कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं? कॉम्प्लिकेशंस इसमें जो इमरजेंसी बन सकती है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, कि जिसमें हमारे साथ ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होता है जिस्म में और फिर जो है ना इसके और जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बन जाते हैं। ये बड़ा लंबा टॉपिक है, अभी तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इसमें हो जाता है। इसके बाद बाकी जितने भी हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे हमारे पास डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गया, हमारे पास डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया, जिसमें हमारे पास सेंसरी नर्व्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे हमें टिंगलिंग, नमनेस वगैरह शुरू हो जाता है। साथ में हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें हमारे पास गैस्ट्रोपेरेसिस हो गया, यूरिनरी ब्लैडर डिसफंक्शन हो गया, हमारे पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, ये हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो है ना मैक्रोवास्कुलर डिजीज भी होने लगते हैं, जिस तरह हमारे पास मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, जिसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। साथ में हमारे पास स्ट्रोक कर सकता है। तो ये हमारे पास इसके कॉम्प्लिकेशंस है और इसकी ट्रीटमेंट हम ऐसा करेंगे कि इसमें बिल्कुल इंसुलिन है ही नहीं, तो हम ऐसा करेंगे कि कोई और दवाई इसमें इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि बाकी में टाइप 2 में तो रेजिस्टेंस पैदा होती है, तो हम पहले दवाई देते हैं ताकि रेजिस्टेंस को कम करे या इसकी सेंसिटिविटी को ज़्यादा करे, लेकिन इसमें ये मसले नहीं हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन नहीं है, तो हम इसमें जो ट्रीटमेंट देंगे वो भी सिर्फ इंसुलिन देंगे और फिर ये इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास डायबिटीज़ टाइप 1 मिलाइटिस। डेरा बनाना। जी।